रोज़ा जिस्मानी और रूहानी बरकतों का ख़जाना है। इस्लाम में रोज़े की बहुत बड़ी फजीलत है। ये सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि रूह और जिस्म दोनों की पाकीज़गी का ज़रिया भी है। रोज़ा हमें अल्लाह के करीब करता है, सब्र सिखाता है और हमारे दिल को तकिया और मोहब्बत से मनव्वर करता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोज़े की अहमियत और फजीलत। रोज़ा अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है। ये नेकियों का दरवाज़ा खोलता है, गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनता है और हमें आखिरत की तैयारी का मौका देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है जो इंसान को जहन्नम से बचाता है। रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं बल्कि आँख, जुबान और दिल का भी रोज़ा होना चाहिए। हमें रोज़े के दौरान हर किस्म की बुराइयों से बचना चाहिए ताकि ये रोज़ा अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाए। रोज़े के जिस्मानी और रूहानी फ़वाइद। रोज़ा रखना न सिर्फ रूहानी तौर पर फ़ायदा मंद है बल्कि साइंसी तहकीक के मुताबिक ये जिस्मानी सेहत के लिए भी बेहद मुफीद है। रोज़े के तिबी फ़वाइद। रोज़ा जिस्म को डिटॉक्स करता है और जहरीले मादों को बाहर निकालता है। मीदे को आराम मिलता है और हाजमा बेहतर होता है। वजन को मुतवाजन रखने में मदद देता है। ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। कुव्वत मुदाफ़ात को बढ़ाता है। रोज़े की ये हिकमतें हमें इस बात का एहसास दिलाती हैं कि अल्लाह ताला के अहकामात में बेशुमार बरकतें और हिकमतें पोशीदा हैं। रोज़े के रूहानी फ़ायदे। रोज़ा हमें सब्र, हमदर्दी और गरीबों का एहसास सिखाता है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमें उन लोगों की तकलीफ का अंदाज़ा होता है जो रोज़ाना भूखे सूते हैं। यही एहसास हमें सदका व खैरात करने पर उभारता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी रोज़ादार को इफ्तार कराए तो उसे भी रोज़े का सवाब मिलेगा बगैर उसके कि रोज़ादार के सवाब में कोई कमी आए। रोज़ा एक अजीम इबादत है जो हमें जन्नत के करीब कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम रयान है, जिससे सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। जब वो दाखिल हो जाएंगे तो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा और कोई और उसमें दाखिल नहीं हो सकेगा। अल्लाह हमें रोज़े की हकीकत को समझने और उस पर अमल करने और उसकी बरकतों से फैज़ याब होने की तौफीक अता फरमाए। भूख के फ़वाइद और सेहत पर उसके असरात जिसके लिए हम रोज़े रखते हैं। इल्म ने साबित किया कि दीन और सुन्नत नबवी हक़ हैं। जब इंसान का जिस्म भूखा होता है तो वो अपनी सफाई करता है, यानी ये खुद को साफ करने के अमल से गुजरता है जिसमें सरतानी खुलियात, बूढ़े खुलियात और अल्जाइमर की इब्तदाई शक्ल के खुलियात को ख़त्म कर दिया जाता है। ये अमल जिस्म की जवानी को बरकरार रखता है और शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों से बचाव के लिए खास प्रोटीन पैदा करता है जो मखसूस हालात में ही बनते हैं। जब जिस्म उन प्रोटीन्स को पैदा करता है तो ये मखसूस तौर पर मुर्दा, बीमार और सरतानी खुलियात के गिर्द जमा होते हैं। उन्हें तोड़कर उस शक्ल में बदल देते हैं जिससे जिस्म फ़ायदा उठा सके। ये अमल कचरे को दोबारा इस्तेमाल करने जैसा है। तहकीकात से साबित हुआ है कि जिस्म को ऑटोफेगी के अमल में जाने के लिए गैर रिवायती हालात दरकार हैं जिसमें इंसान को 8 से 16 घंटे तक बगैर खाए पिए रहना होता है। इस दौरान इंसान को हरकत करनी चाहिए और अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियां जारी रखनी चाहिए और इस अमल को मुस्तकिल तौर पर दोहराना चाहिए ताकि जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जापानी साइंसदान का कहना था कि जब इंसान साल में एक मरतबा 20 से 27 दिनों तक 12 से 16 घंटे तक भूखा रहता है तो कैंसर का सबब बनने वाले गले सड़े और नाकारा खुलिये खुद ब खुद ख़त्म होने लगते हैं।